हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडीज़। अब हम इस क्वेश्चन में आज बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के एक और नए क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को और किस तरीके से अप्रोच करनी है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करनी है। पहले ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसमें क्या डेटा दिया गया है पहले उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसको रिकॉग्नाइज करिए। तो न्यूमेरिकल आपको कभी भी टफ नहीं लगेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हम बता रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करिएगा, देन आप समझ पाएंगे न्यूमेरिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं। हमें बोला गया एक फोटो कैथोड जिसका वेवलेंथ है 600 nm। इफ लाइट इज वेवलेंथ, अगर लाइट की वेवलेंथ 500 nm है और इंसिडेंट कैन ऑन दिस सरफेस देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इंटेंसिटी अगर डबल कर देते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये एक क्वेश्चन के बाद एक न्यूमेरिकल के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल सा। चलिए देखते हैं क्या क्या डेटा है। हमें दिया गया है लैम्डा नॉट, दैट इज 600 nm। क्लियर ना? nm मतलब क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, एंड लैम्डा की वैल्यू दी गई है 500 nm। इट मीन्स 500 × 10⁻⁹ मीटर, 5 × 10⁻⁷ मीटर। क्लियर ना? देखिए जरा बोला गया था 500 nm लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। मान लेते हैं ये सरफेस है, तो सरफेस पर जो वेवलेंथ गिरी है उसकी जो लाइट रे गिरी है, जो इंसिडेंट हुई है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 500 nm। क्लियर ना? और यहाँ पर लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है 600 nm। क्लियर ना? आप लोग को पता होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी एक वर्ड होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम बोला मैंने, मैक्सिमम। ओके, फ्रीक्वेंसी में मिनिमम होता है, वेवलेंथ में क्या होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर ना? द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात आएगी तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? और यहाँ से जब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन क्या होता है h न्यू नॉट। तो यहाँ पर बात करेंगे न्यू नॉट क्या हो जाएगा c/λ नॉट, एंड नाउ W वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा hc/λ नॉट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मैक्स का हमको आंसर मतलब बताना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। तो चलिए देखते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन क्या होती है। देखिएगा जरा, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन होती है h न्यू इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक मैक्स, एंड नाउ काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस W, वेयर W इज क्या होता है W h न्यू नॉट, एंड नाउ h इज कॉमन, न्यू माइनस का न्यू नॉट। अब हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो बात पता नहीं है, डेटा गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म में डेटा को ना रख करके हम लोग रखेंगे वेवलेंथ के टर्म में। तो इसको वेवलेंथ के टर्म में चेंज कर देंगे c/λ नॉट, एंड नाउ वी कॉमन c 1/λ नॉट, एंड नाउ देयर इज, देखेंगे जरा तो h की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34, 3 × 10⁸। क्लियर ना? और हम बात करें अगर तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷, लैम्डा नॉट 6 × 10⁻⁷। इतना हुआ। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे। चलिए आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग इस डेटा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कितना है 6.6, यह आ जाएगा कितना 19.6 × 10⁻26, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁷, माइनस का 5 × 10⁻⁷, और नीचे क्या हो जाएगा 30 × 10⁻14। -14 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देख, ये तो हो जाएगा कितना 1 × 10⁻⁷, तो हो जाएगा 19.6 × 10⁻26, 1 × 10⁻⁷, 30 × 10⁻14। -14 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे प्लस का होगा तो क्या होगा 19.6 × 10⁻26 -7 प्लस का 14, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपॉन में क्या है भाई 30 है। क्लियर ना? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 19.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में 30। क्लियर ना? 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए जरा यहाँ पर इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.66 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर ना? ये इतना आ गया 0.66 × 10⁻⁻19 जूल।
क्लियर। अभी हमको इसको जूल में ना निकाल करके हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए जरा काइनेटिक मैक्स कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 0.66 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर ना। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी। 0.66 1.6 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 66, इसको लिख देते हैं 16 इंटू 10, 16 4 ये आ जाएगा 4.125 डिवाइडेड बाई 10, और इसको लिख सकते हैं 0.4125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो काइनेटिक मैक्स निकल करके आई है वो आई है 0.415 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे क्वेश्चन में दूसरा नीचे पूछा गया है, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो क्या कोई इसकी फ्रिक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ने वाला है। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। तो भाई इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें नेक्स्ट में तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई चेंजमेंट आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर ना। तो हम एक बात करेंगे, जो इंटेंसिटी होती है वो फोटो करंट पर उसका होता है इफेक्ट होता है इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। बट देखिए होता क्या एक्चुअल में, इंटेंसिटी जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तेजी से नहीं जल्दी से। और फ्रिक्वेंसी जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलना शुरू करते हैं, तेजी से मतलब ठीक है, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब समझ रहे हैं ना। और लेकिन फोटो करंट में क्या होता है, इंटेंसिटी में क्या होता है, उसकी जल्दी से निकलना, रेट ऑफ इमिशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर ना। तो यहाँ पर जो आगे का होगा तो यहाँ पर लिख देंगे नो इफेक्ट, या फिर बोल देंगे कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम इतना ही रखते हैं, एक और नए क्वेश्चन में आएंगे और एक और नए वीडियो में आपको बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग से बस इतना ही कहना है, नहीं समझ आता है तो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करें। और फिर भी आप लोग को एक अप्रोच तो बनानी ही पड़ेगी, आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे और भी बेस्ट दूंगा आप लोग को। क्लियर। आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए और चीज़ों को समझते रहिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप लोग के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 मार्क्स का आता ही है आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।